स्टूडेंट्स, आज अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। अपन लोगों का 8 टाइप ऑफ सॉइल में से 3 टाइप की हो चुकी है। आज अपन 2 टाइप की सॉइल और पढ़ेंगे। 3 टाइप की सॉइल को मैंने नोट्स में नहीं दिया, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको मैं ऊपर से समझा दूंगी। वो आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा और आपको कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आता है लेटराइट सॉइल पे। लेटराइट सॉइल क्या है ना, ये लेटराइट का जो वर्ड है ना वो लेटर से डिराइव हुआ है। ये लेटर मतलब ब्रिक। लेटराइट सॉइल रेड कलर की होती है। उसके अंदर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, इस वजह से वो रेड कलर की होती है। जब ये सॉइल बहुत गीली होती है ना तो ये बटर जितनी स्मूथ होती है, और ये जब बोलते हैं ना वेट होती है, ड्राई होती है ना, तो ये इतनी हार्ड होती है, इसको तोड़ना मुश्किल है। उसके बाद ये कैसे बनती है ना, होता क्या है, जब बहुत हैवी रेनफॉल आती है तो क्या होता है, सॉइल का ऊपर का पार्ट निकल जाता है, पर कुछ सिलिका वाली चीज़ें हैं ना वो रह जाती है, कुछ आयरन्स और कुछ एल्यूमिनियम उसके अंदर रह जाता है। तो उसके बाद जब उसको बहुत हीट लगता है ना उस पार्ट को, तो वो वहाँ पे क्या फॉर्म होती है, लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है। मैंने क्या बोला, जब बहुत हैवी रेनफॉल आती है ऊपर का पार्ट निकल जाता है, कुछ पार्ट रह जाता है, उसको जब बहुत टेम्परेचर हीट मिलता है तब तुम लोगों की क्या बनती है, लेटराइट सॉइल बनती है। ठीक है, ये सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, आयरन होता है, पोटाश होता है, एल्यूमिनियम होता है। और यहाँ ये जो सॉइल है ना वो फर्टाइल नहीं होता, मतलब उपजाऊ नहीं होती है ये जो लेटराइट सॉइल है। तो उस वजह से यहाँ पे अपन को क्या यूज़ करने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि अपन लोग क्रॉप ग्रो कर सकें। यहाँ पे अगर अपन फर्टिलाइजर यूज़ करें ना तो यहाँ पे अपन क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, कॉटन, पैडी, रैग, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू, ये सब यहाँ पे अपन ग्रो कर सकते हैं अगर अपन फर्टिलाइजर यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया। लेटराइट अपन को लेटर वर्ड से मिलता है जिसका मतलब है ब्रिक। लेटराइट सॉइल रेड कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। उसके बाद अगर ये वेट है तो ये बटर जितनी स्मूथ है, अगर ड्राई है तो ये बहुत हार्ड हो जाती है। ये क्यों बनती है, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बनती है, और कुछ पार्टिकल रह जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, आयरन है, पोटाश है और एल्यूमिनियम है। और अगर अपन फर्टिलाइजर यूज़ करें तो यहाँ पे अपन क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, कॉटन, पैडी, रैगी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डेजर्ट सॉइल फाउंड इन द एरिया विथ एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है, जहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सूखा हो। तो सूखा क्लाइमेट तुमको पता ही है ना, राजस्थान ये सब जगह पे ड्राई क्लाइमेट है, मतलब वेट क्लाइमेट नहीं है, जहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, ये सॉइल जो होती है ना सैंडी होती है, मतलब दरदरी वाली होती है। इसके अंदर ना फर्टिलिटी कम होती है। ठीक है, और ये कहाँ का, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कच्छ, सौराष्ट्र, ये सब जगहों पे पाई जाती है। विद द इरिगेशन फैसिलिटी क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड। अगर यहाँ पे थोड़ी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो तो यहाँ पे अपन क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, मिलेट एंड ज्वार अपन यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। इसके अलावा 3 सॉइल और है। एक है डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल हो गई, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और मैशी पेटी सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या होती है ना, माउंटेन सॉइल वो होती है जो स्लोपी रीजन में पाई जाती है, जिसकी हाइट अराउंड 2700 से 3000 मीटर जितनी होती है। ये जो सॉइल होती है ना बहुत पतली सॉइल होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, असम हो गई, दार्जिलिंग, जो हिली एरियाज़ है ना वहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है, कॉनिफरस फॉरेस्ट होता है ना, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट अपन लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। कॉनिफरस फॉरेस्ट जिसकी हाइट, जो एल्टीट्यूड जिसका 3000 से लेके 3100 मीटर होता है, वहाँ पे तुम लोगों की फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो ये सॉइल होती है ना उसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। किसके अंदर, फॉरेस्ट सॉइल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डेड एंड डीकेइंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बच्चा मार्शी और पेटी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप इन ह्यूमड रीजन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट। ये जो बायोटिक एलिमेंट्स मतलब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सब का मिक्सचर के वजह से ये मार्शी सॉइल बनती है। कहाँ पे, ह्यूमिड रीजन में। ह्यूमिड रीजन मतलब जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है। During rainy season, this land is submerged under water and when the water receive, paddy can be grown here. क्या होता है ना, मार्शी लैंड जो होती है ना, जब रेन आती है ना तो वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो उसके बाद जब पानी पूरा चला जाता है ना तो ये मार्शी टाइप की जो सॉइल है वो डेवलप होती है। और वहाँ पे जब ये पानी चला जाता है तो वहाँ पे आप क्या ग्रो कर सकते हैं, वीट इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये टाइप की जो सॉइल होती है ना इसके अंदर फॉस्फेट और पोटाश नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग क्या ग्रो, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एशिया, ये सब। ठीक है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये तीनों पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ऊपर से समझा दिए, बट स्टिल आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब अपन लोग अपने आते हैं आगे में सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन मतलब क्या, हवा के वजह से या फिर तेज बारिश के वजह से जब जो सॉइल अर्थ का जो ऊपर का लेयर मिटने लगता है, धीरे धीरे हटने लगता है, तो अपन उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। जितनी बारिश आएगी, जितनी विंड की वजह से अर्थ का
ऊपर का लेयर हटेगा ना, उतनी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वहाँ पे क्रॉप ग्रो करने का जो चांसेस है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक बार अपन रीड कर लेते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है और उससे किस तरह से अपन रोक सकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद मूविंग एयर एंड वाटर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब मैंने तुमको बताया ऊपर का लेयर ट्रांसपोर्ट होता जाता है किसके साथ, या फिर हवा के साथ या फिर पानी के साथ। ठीक है, इट टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म अपर लेयर। सॉइल बनने में ऐसा नहीं है कि इजीली बन जाती है, सॉइल बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ठीक है, और बट हैवी रेन या फिर स्टॉर्मी विंड की वजह से ये सब क्या होता है, ऊपर की लेयर हट जाती है और उस वजह से प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, मैंने तुमको समझाया ना, ऊपर की लेयर जैसे जैसे हटती जाएगी वैसे वैसे वो लैंड क्या हो जाएगी, कम फर्टाइल हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। किस तरह से अपन सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड। जो गाय भैंसे चारा चरती है ना, तो आप उसको ऐसी जगह पे चराइए जो लैंड उपजाऊ नहीं है। मतलब जहाँ पे अगर आप उसको चराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उपजाऊ लैंड पे उसको चराओगे तो क्या होगा, वो लोग बार बार उस चीज़ को खाएंगे, तो बार बार ऊपर का लेयर धीरे धीरे हटता जाएगा। तो अपन को क्या सबसे फर्स्ट क्या करना है, अपन को ग्रेजिंग एक्टिविटी को कम करना है। उसके बाद प्लांटेशन ऑफ कॉन्ट्रस मेथड क्या होता है ना, कॉन्ट्रस मेथड टाइप ऑफ एक फार्मिंग मेथड होता है जिसमें आप कुछ है ना, ये जैसे ये आपकी लैंड है, इस लैंड पे ये सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड का कुछ आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बना के प्लांटेशन करते हैं। तो होता क्या है ना, तो ये जो एरिया है जहाँ पे आपने प्लांटेशन नहीं किया, वहाँ पे क्या आता है, जब बारिश आती है ना तो वो पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है, क्योंकि पानी यहाँ से आगे बह नहीं पाएगा। तो वो लोग कॉन्टरस फार्मिंग करने से क्या बोलते हैं कि आप लोग लेयर में फार्मिंग कीजिए, कुछ फिक्स एंगल पे फार्मिंग कीजिए। उस वजह से क्या होगा ना, पानी जो है वो आगे बहेगा नहीं, तो फ्लड भी रुकेगा, प्लस आपके जो ज़मीन है उसको पानी मिलेगा, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्टरस फार्मिंग समझ आया। इस तरह से कुछ फार्मिंग होती है, कुछ शेप में फार्मिंग होती है ताकि पानी आगे बहे नहीं। अगर पानी आगे नहीं बहेगा तो सॉइल भी आगे नहीं जाएगी, सॉइल आगे नहीं जाएगी तो सॉइल इरोजन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया। उसके बाद प्लांटेशन ट्रीज इन फैलो लैंड, जो बोलते हैं ना एकदम सूखी लैंड है जहाँ पे कोई ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे आप लोग ट्रीज़ प्लांट्स ग्रो कीजिए। कंस्ट्रक्शन चेक डैम वेयर देयर आर स्ट्रीम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आता है वहाँ पे आपको डैम्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि फ्लड बोलते हैं ना रीजन तक नहीं आए और अपनी सॉइल को ख़राब ना करे। ठीक है, कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस स्पीड ऑफ वाटर। जो कल्टिवेशन है ना उसको थोड़ा सा गहरा कल्टिवेट कीजिए, ताकि क्या होगा, अगर पानी आए ना तो पानी वो गड्ढे के अंदर चला जाए और वो पानी आपकी सॉइल को उड़ा मतलब बहा के ना ले जाए। ओके स्टूडेंट, समझ आया। कल्टीवेट डीपली का मतलब एक बार वापस ग्रेजिंग एक्टिविटी रोकनी है, प्लांटेशन ऑफ कॉन्टरस मेथड, उसके बाद अपन लोगों को ट्रीज ग्रो करने हैं फैलो लैंड में, कंस्ट्रक्ट चेक डैम, उसके बाद कल्टीवेट वेरी डीपली, वापस कंस्ट्रक्ट द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड, प्लांटेशन थ्रू कॉन्टरस फार्मिंग, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड, कंस्ट्रक्ट चेक डैम वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस स्पीड ऑफ द वाटर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब क्या, सॉइल को हम लोग किस तरह से बचाएंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन अपन किस तरह से कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन रख के सॉइल को अपन को रोकना है, तो उसके लिए अपन लोगों को कुछ अलग अलग मेथड सोचनी पड़ेगी। तो क्या क्या मेथड सोची गई है, क्या क्या रेमेडीज सोची गई है वो देखते हैं। ये चीज़ समझना, जो ट्रीज़ के रूट होते हैं ना वो सॉइल को रोक के रखते हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्री ग्रो करना। सेकेंड बोल रहे हैं प्लांट ट्रीज इन द रिवर जॉर्ज एंड माउंटेन स्लोप्स। ये रिवर जॉर्जेस क्या होते हैं, रिवर जॉर्जेस मैं समझाती हूँ। ये जैसे ये वैलीज़ है, ये इसके बीच में से ये नदियाँ बहती है ना, ये तुम्हारी रिवर जॉर्जेस है। बोल रहे यहाँ पे तुम लोग प्लांट ग्रो करो, ये स्लोप्स पे तुम लोग प्लांट ग्रो करो ताकि वहाँ की सॉइल बह के रिवर में नहीं चली जाए। और सीरीज ऑफ ट्रीज ग्रो नियर डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट विंड विथ मोर वेलोसिटी। ठीक है, डेजर्ट रीजन में भी आप है ना प्लांट ग्रो करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि डेजर्ट में बहुत तेज़ी से विंड जाती है। विंड अगर बहुत तेज़ी से आती है तो सॉइल भी बहुत तेज़ी से वहाँ से ख़त्म होती जाएगी, राइट। इसीलिए वहाँ पर आप लोग प्लांट और कंस्ट्रक्ट कीजिए, प्लांट को ग्रो कीजिए ताकि वो सॉइल को उड़ने से रोक सके। रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग द फ्लोज इन अदर रिवर। जो रिवर है ना, जो फ्लड उसको जिसके अंदर बहुत इजीली फ्लड आ जाता है, तो उस रिवर के पानी को आपको इस तरह से करना है कि अगर वो रिवर पूरी भर जाए तो उसका पानी अपने एग्रीकल्चर अपनी लैंड के ऊपर नहीं आए, वो किसी और रिवर के अंदर चला जाए ताकि आपकी लैंड की सॉइल खराब ना हो। ठीक है,
अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चरिंग, ये जो चराना, गाय भैंसों को चराने का जो है उसको अपन को कम करना है थोड़ा। मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, ये हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन क्या होता है, इस तरह से कल्टीवेशन करना, इस तरह से कल्टीवेशन करना अपन को चाहिए, ताकि क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होता है ना, ये यहाँ पे पानी थोड़ा सा होल्ड हो जाता है इस जगहों पे, तो इस जगह पे पानी होल्ड रहेगा तो सॉइल बहेगी नहीं। आगे टेरेस फार्म्स मतलब क्या होता है, टेरेस फार्मिंग में तुम लोगों को एक बार समझाती हूँ। जैसे ये आप लोगों का स्लोप है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग में वो लोग क्या करते हैं, देखो अगर ऐसा स्लोप होगा तो पानी इजीली ऐसे नीचे बह जाएगा, राइट। पर अगर मुझे इसको पानी को बहने से रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये जो फ्लो है ना इसके ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ बना दूंगी, दिख रहा है, और मैं फार्मिंग यहाँ पे करूँगी, ये सब जगह है ना यहाँ पे फार्मिंग करूँगी, तो होगा क्या, बारिश आएगी तो पानी यहाँ पे ही रुक जाएगा और वो पानी नीचे नहीं बहेगा। अगर पानी नीचे नहीं बहेगा तो तुम्हारी सॉइल भी वेस्ट नहीं होगी। ये जो स्टेप करके ऐसा है ना, इसको अपन टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमस शुड बी एडेड टू द सॉइल, अपन को सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक बार वापस रूट्स सॉइल को बचा के रखते, तो प्लांट ग्रो करो। अपन को रिवर जॉर्जेस के यहाँ पे प्लांट ग्रो करने चाहिए, ट्रीज को और कहाँ प्लांट ग्रो करने चाहिए, डेजर्ट एरिया में प्लांट ग्रो करने चाहिए। उसके बाद रिवर का जो फ्लड है उसको दूसरी रिवर के अंदर डाइवर्ट करना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चरिंग, ये जो बहुत ज़्यादा चराने का काम है वो नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन और ये जो टेरेस फार्मिंग है वो होनी चाहिए, और ह्यूमस अपन को सॉइल के अंदर ऐड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन लोगों का यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। कल मैं आप लोगों का Q&A सेक्शन लेने वाली हूँ। Q&A सेक्शन सबसे पहले कल अपन जियो का लेंगे। जियो में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी कि आप लोगों को क्या क्या लिखने हैं, और इसके बाद अपन हिस्ट्री का भी Q&A कर लेंगे क्योंकि वो भी अपना बाकी था। और कोई आपको डाउट हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर दीजिए।